बाजार की बात करें सर, और जिस तरह से आप हमारे बाजार प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब अमेरिकी बाजारों में भी उतनी एक्सपर्टीज है अनिल? ना कोई एक्सपर्टाइज तो दीप हमारे अपने बाज़ारों की भी नहीं है। जितनी बार सही होते हैं उससे ज़्यादा शायद गलत होते होंगे, पता नहीं। लेकिन हाँ, एक थोड़ा कहते हैं कि कॉमन सेंस और लॉजिक लगाकर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और हल्के फुल्के लेवल दिमाग में हो तो ये काम आसान हो जाता है। तो थोड़े लेवल्स में डाउ के भी ट्रैक करता हूँ, उतने क्लोजली तो नहीं जितने कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुंह जबानी रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत डाउ के लेवल्स भी देख लेता हूँ। बड़े मूव जो डाउ में कहाँ आते हैं, उस लिहाज से लग रहा था कि डाउ एक रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कल हम यही बात कर रहे थे जब डाउ फ्यूचर्स आपके 200-250 पॉइंट नीचे थे कि भाई चिंता मत कीजिए, अमेरिका में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन होगा भी। और मेरे ख्याल से कल हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे थे। सवाल ये नहीं कि बंद हो गए, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, पॉजिटिव हुए। सवाल ये है कि उस समय ये कॉल देना मुश्किल काम था। हाँ, क्योंकि 250 पॉइंट नीचे अगर डाउ हो, इनफैक्ट 2 बजे दोपहर में तो 250 पॉइंट नीचे था। तब ये कहना थोड़ा सा वाकई में रिस्की और बोल्ड कॉल है। लेकिन वही वाली बात है कि बोल्ड कॉल जब आपका सही होता है तो आप मज़ा भी वैसा आता है, और गलत हो। इसलिए आपको याद होगा दोपहर 2 बजे कल जब हम जुड़े तो मैं ये कह रहा था कि अब डरिए मत, लेने का वक्त है, बेचने का वक्त नहीं। और आप देखिए निचले लेवल पे जिन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं छोड़ी या जिन्होंने शॉर्ट काट ली, उनके लिए फ़ायदे की बात रही होगी। और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना कर रखी, और कल 3:20 पर भी हम यही बात कर रहे थे कि लॉन्ग के फेवर में ज़्यादा है मार्केट अगर आप लेकर जाते हैं तो। हालांकि एसएक्स निफ्टी में उतना उत्साह दिख नहीं रहा, थोड़ा जोश ठंडा होता दिख रहा है, लेकिन ठीक है, मिले जुले संकेत हैं और डाउन ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बढ़िया बात है। बट ये चल क्या रहा है अनिल ग्लोबल मार्केट्स में? क्योंकि आप एक्सपेक्ट एक चीज़ करते हो, होती दूसरी चीज़ है। जब पहले बाजार इतनी तेज़ी से गिरे थे तब लग रहा था थोड़ा ज़्यादा गिर गए, फिर जब तेज़ी से ऊपर आए तब यूफोरिया हो गया। बदला वैसे कुछ नहीं है, बट ऐसा चल क्या रहा है? और आज तो ऑफकोर्स वो जॉब्स डेटा भी आने वाला है, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट दोनों ही संकेत है दीप, और ज़्यादातर संकेत अनडाउटेडली ग्लोबल मार्केट से कमजोरी की तरफ ज़्यादा है। बॉन्ड यील्ड्स आपके बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं 3.25 के आसपास है, 3.25% के आसपास, जो किसी तरह की रिलीफ नहीं दे रहे हैं। 110 के आसपास आपका डॉलर इंडेक्स आता हुआ दिख रहा है, जो फिर परेशानी वाली बात है। और तीसरा ये कि एक कच्चे तेल को छोड़ दें तो कल सारी कमोडिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, 3 से 5% का उछाल, और स्पेशली कॉपर जैसी कमोडिटीज़ में तो 8-8, 10% का उछाल आया है। वो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हर एक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो सॉरी, उछाल क्या, गिरावट आई है, माफ़ कीजिएगा, उछाल कहाँ से होता है, अक्रॉस द बोर्ड गिरावट आई है। तो कमोडिटी डॉलर इंडेक्स की मजबूती का असर आपको कमोडिटीज़ पे पड़ रहा है। कल एक दिन ट्रेंड थोड़ा सा इक्विटी मार्केट ने अलग दिया है। आमतौर पर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन ये डिमांड सप्लाई वाला गेम भी होता है। 4 दिनों से 2000 पॉइंट घटने के बाद डाउ फ्यूचर्स डाउ थोड़ा तो रिकवर देना था, वो रिकवरी कल आपको आती हुई दिखी। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादातर संकेत थोड़ी सी कमजोरी की तरफ है, और इक्विटी को लेकर और रिस्क के एसेट क्लास को लेकर धीमे धीमे जो रिस्क लेने की ताकत है वो कम हो रही है। चलो वो कम हो समझ में आता है, लेकिन आमतौर पर जब आपको इक्विटी और दूसरी कमोडिटीज़ में रिस्क लगे तो या तो आप डॉलर खरीदेंगे या सोना। फॉर ए चेंज इस बार किसी को सोना खरीदने का मन है नहीं, किसी को चांदी खरीदने का मन नहीं है। सोने और चांदी के दाम फिर से लगभग बराबर होते हैं, 1700 के नीचे आ गया। एग्जैक्टली। सो आई थिंक नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि आप ग्लोबल टेंशन हो, रशिया यूक्रेन चल रहा हो, चीन ताइवान का खतरा हो, बाकी मंदी मंदी के माहौल में हो, हाई इन्फ्लेशन हो, तब तो गोल्ड खरीदा जाता है। लेकिन पहली बार एक और ये नया बहुत बड़ा कोरिलेशन टूटता हुआ नजर आया है कि बढ़ती महंगाई पर भी सोने पर किसी का इंटरेस्ट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को खरीदना है तो वो डॉलर है। सो आई थिंक, और जबकि समस्याएं सारी उस इकोनॉमी से शुरू हो रही है जहां से डॉलर पैदा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट है, और जो पिछले 2 साल में नए इन्वेस्टर्स आए हैं बाजार में, अगर वो इन्वेस्टर हैं तो, और जो सीखना समझना चाहता है उनके लिए मतलब ये पजल है एक तरह से, हमारे खुद के लिए है। हम 30-35 साल से यही काम कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की सिचुएशन कम देखने को मिली कि जब आपका हाई इन्फ्लेशन, हाई नहीं एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन वाले माहौल में हो। 9% के इन्फ्लेशन मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी अमेरिका में देखे ही नहीं। मेरे पैदा होने के पहले हुए होंगे तो हुए होंगे, या मेरी समझ के पहले हुए होंगे। सो उसके बावजूद, और आमतौर पर हमको बहुत क्लियर कट स्कूल कॉलेज और सीए में यही सिखाया गया कि सोना चांदी आपका हेज है इन्फ्लेशन के सामने। किधर हेज है? तो मतलब चीज़ें मतलब आपने क्या पढ़ा है
वो कहता है कि आपने वैसा है ना कि अगर आपको बुक्स में पढ़ाया जाए कि देखिए दीप आपको स्विमिंग सीखनी है, पहला हाथ आप ऐसे आगे ले जाएंगे, दूसरा और फिर पीछे वाला पैर ऐसे करेंगे, जाइए अब कूद जाइए। वैसा होता है। ये मार्केट भी वैसा ही है। वैसा ही, अगर आप एकदम बुकिश नॉलेज के साथ उतर जाएं तो डूबना तय है, डूबना तय है। क्योंकि कब कब क्या किस तरह से होगा पता नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिल रही है। मसलन हमने थोड़े समय पहले ये भी डिस्कस किया था कि इतने तेज़ी से जो साइकिल्स बदल रहे हैं, तेज़ी और मंदी की, तेज़ी होती तो जल्दी से होती है, मंदी होती है तो जल्दी से होती है। इवन ब्याज दरों के बढ़ने और घटने का सिलसिला इतना तेज़ी से बदल रहा है। सो हम बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ों में जा रहे हैं। Right. और ऐसे में क्या पता मतलब जब तक हम रिटायर हों जो कुछ पढ़ा है वो मतलब इरिलेवेंट हो जाए। एग्जैक्टली। जो कुछ अब तक सीखा 30 साल में वो इरिलेवेंट हो जाए। नेवर नो। यही मार्केट की खूबी और खासियत है कि हर रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, और आपने जो पुराना सीखा है उसको अनलर्न करो और फिर रीलर्न करो। सो ये मेरी अनलर्न और रीलर्निंग की प्रोसेस चल रही है विदीप। मतलब ज़िंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मैं इस तरह का माहौल भी देखूंगा। अब जो है हमें उसके साथ एडजस्ट करना है। हम कंप्लेन मार्केट से नहीं कर सकते, हम कंप्लेन इस बात की नहीं कर सकते कि मार्केट ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वैसे क्यों बिहेव कर रहा है। 50 फैक्टर होते हैं। इकोनॉमिक डेटा अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लोगों का मूड माइंडसेट अपनी जगह है। इन तीन चीज़ों को मिलकर सेंटिमेंट, लिक्विडिटी और फंडामेंटल, इन तीन चीज़ों को मिलकर बाजार बनता है। किस वक्त कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करेगा आपको पता नहीं। सो इस वक्त इक्विटी मार्केट में एक ही फैक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है और वह है लिक्विडिटी। बाकी दोनों फैक्टर नेगेटिव है आपके लिए। सेंटीमेंट कोई खास अच्छा नहीं है। फंडामेंटली आप देखेंगे तो इक्विटी में पैसा लगाने का मन आपको ग्लोबली नहीं करेगा। ये सारी बात में है ना, दुनिया भर की कर रहा हूँ, अपने वाले में मत ले लेना आप। ये दीप का सवाल ग्लोबल पर है। हाँ, सो लेकिन पैसा है तो मार्केट घटता नहीं है। दूसरी तरफ गोल्ड, फंडामेंटल्स मजबूत है लेकिन सेंटीमेंट खराब है तो बढ़ता नहीं। हर एक के साथ अलग अलग चीज़ें हो रही है और ये एक नई लर्निंग प्रोसेस है। सो आई थिंक थोड़े वक्त इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ किसी भी एसेट क्लास के मूव अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं और हो रहे हैं, वो चलते रहेंगे। हम भी देखते रहेंगे, हम भी इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। हमने कोई ये डिसाइड थोड़ी कर रखा है हम हमारे हिसाब से अड़ियल रहेंगे ना। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं और उसी में समझदारी है। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो तन के खड़ा रहता है साफ हो जाता है जब इस तरह के तूफान आते हैं। एब्सोल्युटली।